गुड मॉर्निंग गाइस, मैं फिर से एक नई अपडेट के साथ जो कि अगेन हमारा रहेगा एसएससी के जो एस्पिरेंट है उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में परसेंटेज के बारे में बताया था कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे सारे एग्जाम्स में जो एसएससी के होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो। तो उसी तरह एक और हमारा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है वो कि हमारे एसएससी एग्जाम्स में, जिसमें क्या है आपको लाइक उसके 2 से 3 क्वेश्चन आने 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट उसमें कुछ भी नहीं है, ओनली कैलकुलेशन है और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। बस आपको थोड़ा उसका ब्रेन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा उसके लिए कि कैसे हम 36 और 46 मतलब 5-6 अगर इस तरह के नंबर्स आते हैं उसको कैसे हम जल्दी से कैलकुलेट कर पाए, कैसे हम उसको ऐड कर पाए, सब्ट्रैक्ट कर पाए, लाइक दैट। ओके, तो आज मैं बात करने वाली हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। डेटा इंटरप्रिटेशन का हमारे पास मतलब ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमारे 3 क्वेश्चन आने 3 नहीं 2 आ जाए, पर मैक्सिमम मैंने देखा है किसी भी कोई भी मॉक लगा के देख लीजिए या फिर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, मैक्स टू मैक्स उसमें 3 क्वेश्चन आने 2 से 3 क्वेश्चन आने कभी-कभी तो 4 भी आ जाते हैं। तो मतलब वो ऐसा टॉपिक है कि टाइम लेता है उसमें, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लेता। टाइम उसका किस लिए है कि बस आपका जो कैलकुलेशन है वो आपका अगर स्लो है तो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, बस उसमें और कुछ नहीं है। बाकी उसमें सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें उसमें होती हैं और कुछ नहीं होता उसमें। तो डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि आपको अगर आ गया तो मतलब आपके अगर 3 क्वेश्चन उसमें आ गए तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो आज मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बताने जा रही हूँ कि उसमें मतलब कुछ ऐसे सब पार्ट्स होते हैं। डेटा को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमारे पास मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, जैसे कि आपको बता देती हूँ जो डेटा है हमारे लाइन ग्राफ जो है उसका डेटा इंटरप्रिटेशन का एक पार्ट है, पाई चार्ट हो गया उसका एक पार्ट है, टैबुलेशन हो गया उसका एक पार्ट है, और इसमें क्या है और इसमें मतलब इस तरह के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको क्या है जो डेटा दिया है वो पढ़ना आना चाहिए। डेटा आपका बार ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, डेटा आपका सिंपल क्या बोलते हैं पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, और डेटा आपका नॉर्मल डेटा भी हो सकता है जो कि गिवन हो आपके पास। तो इस तरह से हमारे पास जो डेटा आते हैं बस आपको उसमें थोड़ी चीज़ें समझनी होती हैं, बाकी आपका कोई उसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता कि आपको ऐसे फॉलो करना वैसे फॉलो करना, सिंपल कैलकुलेशन होती है। एंड ऑफ कोर्स उसमें भी परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं उसका परसेंट पूछ लिया जाता है कि कितना परसेंट मान लीजिए इतना हमने इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया और उसका मतलब उसके कंकरेंट एक और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो हमें वहाँ से कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ और वहाँ से कितना परसेंट का लॉस हुआ, मतलब इस तरह का पूछ लिया जाता है इसमें। तो ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि क्या क्या इसके पार्ट्स हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी हो एसएससी टिप्स के बारे में तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, जो भी मैं अपनी इस एसएससी जर्नी में यूटिलाइज कर सकती हूँ। एंड यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं भी इसी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे पास जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन करने लगती हूँ और मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल हो रही है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, सो दैट कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प हो जाए। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, अगर जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो ऐसा नहीं है, अगर उनकी फैमिली में भी कोई मेंबर है जो कि एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उनके लिए भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी हेल्प ही हो जानी है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना पॉसिबल हो उन बच्चों के लिए हेल्प कीजिएगा जो कि जिनको एक्चुअली इसकी नीड है, क्योंकि फ्रेशर्स जब स्टार्ट करते हैं तो फ्रेशर्स के लिए लगता है कि उनको कहीं ना कहीं से इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सो दैट कि वो इजीली अपना जो सिलेबस है टाइम से खत्म कर पाएं और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर पाएं। सो थैंक यू सो मच मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर करनी थी। थैंक यू।